आइए हम सब अब इस समय परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही। इस साधन को करने के लिए हम सब एक ऐसे सुखद आसन में बैठते हैं जिसमें जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 35 मिनट तक बैठे रह सकें। जहां तक हो सके मेरुदंड सीधी रखें और नेत्र हल्के से ऐसे बंद करें जैसे सोते वक्त। अभी हम सब एक भजन सुन रहे थे, मन में उदासी। मन में उदासी कब छाती है? जब हम किसी चीज की कामना करते हैं, वह अगर प्राप्त न हो तो मन में उदासी छा जाती है, मन कहीं नहीं लगता है। वह चाहे परमात्मा को ही प्राप्त करने को हो, गुरु कृपा को ही प्राप्त करने को हो, जहां कामना है और कामना पूर्ति नहीं होगी तो मन में उदासी तो आएगी। संत मत की साधना धीरे धीरे हमें इन सभी कामनाओं से ऊपर लेके चली जाती है। जहां ना अपनी कोई इच्छा होती है, न कोई अपनी कामना होती है। पर यह संभव कैसे है? कहते हैं जिसका आप चिंतन करेंगे उसी को प्राप्त करेंगे। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग, और परम पूज्य गुरु महाराज ने भी यही बताया है। तो हम किसकी चिंतन करें? परमात्मा के अनंत गुण हैं, इसीलिए उनका नाम अनंत भी है। जितने देवी देवता भगवान चाहे जो भी नाम दे दें, सब किसी एक गुण को धारण करते हैं। जैसे माँ सरस्वती ज्ञान के गुण को, माँ लक्ष्मी धन के गुण को, किसी एक ही गुण को धारण करते हैं। तो ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है, और विवेक बगैर साधना किए हुए आता नहीं है। और इसीलिए हम गलत निश्चय पर पहुंच जाते हैं और गलत चीजों के पीछे भागते हैं। क्योंकि किसी एक चीज को प्राप्त कर लेने से, जैसे हमारा शरीर है, सारे मिनरल्स विटामिन चाहिए। किसी एक के पीछे भागेंगे तो हमारा शरीर तो वो, जैसे अगर कैल्शियम के पीछे भागे तो कैल्शियम तो ढेर सारा हो जाएगा, पर शरीर तो बीमारी हो जाएगा। तो वास्तव में संत मत इसीलिए उससे आगे की बात करता है। वह निर्गुण पार ब्रह्म परमेश्वर की साधना करने को कहता है, जहां कोई गुण ही नहीं है, निर्गुण निराकार। पर धीरे धीरे ही वहां पहुंच सकते हैं। जैसे जैसे हम परम पूज्य गुरु महाराज की साधना और गुरु महाराज की चिंतन में रहेंगे। हमारे समर्थ गुरु निराकार ही तो थे, निर्गुण ही तो थे। तो उनकी चिंतन हम करें कैसे? पाना तो बहुत आसान है कि हम उनकी साधना करते हैं, उनकी चिंतन में रहते हैं। अपने जीवन के हर कर्म को उनसे जोड़ना पड़ेगा। वो हम चाहे जैसे जोड़ लें, हर की अपने अपने स्वभाव होते हैं। अपने स्वभाव के अनुसार अपने हर कर्म को, क्योंकि निष्काम कह देना आसान है, करना आसान नहीं है। पर अगर हम हर कर्म को अपने समर्थ गुरु से जोड़ दें, हर कर्म को उनका ही समझें, तो हमें न सकाम के पीछे भागना है, न निष्काम के पीछे भागना है। सारे कर्म गुरु के हैं तो गुरु जाने, पर उनको जोड़ना पड़ेगा हर कर्म को। जैसे शरीर का ही, अपना शरीर का देखभाल करना है। अगर हम इस पूर्ण विश्वास में, अगर हम अपने आप को इस पूर्ण विश्वास लेकर के आए कि यह शरीर परम पूज्य गुरु महाराज ने हमें प्रदान किया है, और प्रदान किया है तो उनका कोई न कोई उद्देश्य होगा इस शरीर से कार्य लेने का। इसलिए हमारा कर्म होता है इस शरीर को स्वस्थ रखना। अब जब हम इस शरीर को स्वस्थ रख रहे हैं
तो हम अगर गुरु का शरीर मान रहे हैं, गुरु का प्रदत्त शरीर भी मान रहे हैं, तो हम कार्य किसका कर रहे हैं? अपने गुरु का कार्य कर रहे हैं। उसी प्रकार से ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान होगा तभी तो गुरु के कार्य कर सकेंगे। तो हर कर्म को अगर हम उनसे जोड़ दें, अब इसमें सारे कर्म शरीर से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड, इस परिवार को गुरु महाराज ने हमें भेजा है और मेरा काम है इनका देखभाल करना। जैसे किसी कंपनी का मैनेजर बना दिया गया, तो आपका कार्य है कि कंपनी के हर कर्मचारी का देखभाल करना, कंपनी का देखभाल करना। धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे सारे कर्मों को अपने समर्थ गुरु से जोड़ सकते हैं, उनका ही कार्य मान सकते हैं। अब जब उनका कार्य मान करके सारे कर्म करेंगे तो आप चिंतन किनकी कर रहे हैं? चिंतन तो गुरु की ही हो रही है ना। उनका कार्य कर रहे हैं तो चिंतन भी उनका ही हो रहा है। हर पल यह अपने आप को पूछना होगा कि ये जो गुरु का काम जो हम कर रहे हैं, ये उससे वो सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब इससे क्या होगा? आपके कार्य में अपने आप ईमानदारी आ जाएगी। कहे कि गुरु का कार्य जब कर रहे हैं, गुरु को प्रसन्न जब करना है, तो कार्य में ईमानदारी तो अपने आप आ जाएगी। अपने आप को प्रेशर डालने की जरूरत ही नहीं कि हमें ईमानदार बनना है। वो सत्यता अपने आप उस कर्म में आ जाएगा जब आप सारे कर्म गुरु का समझ के करेंगे। और जब आप धीरे धीरे गुरु की याद में उस सत्य कर्म पर चलेंगे तो क्या होगा? वो आपके विचार को बदल देगी। विचार एक ही विचार, सारे विचार से हट करके एक विचार कि गुरु का काम है। अब यहां पर ना आपको उसके हानि ना उसके लाभ, दोनों का फिक्र नहीं, क्योंकि जिसकी कंपनी है सो जाने। तो इस प्रकार अपने आप को दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। बेसिक इतना ही है कि अपने हर कर्म को अपना न समझ के गुरु से जोड़ना है। हम कर रहे हैं, पर कर किसके लिए रहे हैं? गुरु के लिए कर रहे हैं। इस विचार को किसी न किसी भाव के तहत, किसी न किसी भावना से अगर हम अपने आप को जोड़ देंगे, तब क्या होगा? ना आपको उससे अटैचमेंट नहीं रहेगी, तो उसके सुख दुख जैसे दिन रात तो होंगे, पर उसके सुख दुख से आपके ऊपर वह प्रभाव नहीं पड़ेगा जो प्रभाव वह कार्य अपना समझ के आप करेंगे। वह प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाएगा और धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आएगी कि इससे आप ऊपर उठ जाएंगे। आप प्रेम सबसे करेंगे, सबको कहेंगे हम प्रेम करते हैं, पर क्यों कर रहे हैं? गुरु का परिवार है तो हमारा कर्म बनता है उनसे प्रेम करें। अब उस परिवार को आप चाहे जितना बढ़ा लें, सारी सृष्टि भी तो उन्हीं की बनाई हुई है, तो सारी सृष्टि तक बढ़ा सकते। धीरे धीरे सारे अपने ही ऊपर हैं, बस गुरु को जोड़ना है अपने आप से। इस साधन को करने के लिए हम सब पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ बैठते हैं कि हम साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठे हैं। संत मत में समर्थ गुरु को ही साक्षात परमात्मा मानते हैं और जो लोग सही ढंग से उनकी चिंतन में रहते हैं, निश्चित तौर पर इसका अनुभव प्राप्त कर लेते हैं।